हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे भारत की सावित्री जिंदल जी के बारे में, जो कि अब एशिया की सबसे अमीर महिला बन चुकी हैं। और इसमें जो चाइना का रियल एस्टेट क्राइसिस है उसका बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि इसकी वजह से जो एशिया की सबसे अमीर महिला थी, यांग हुयान, इन्होंने अपनी बहुत बड़ी वेल्थ खोई है, जिसका फायदा सावित्री जिंदल जी को मिला है। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम दुनिया के कुछ अमीर व्यक्तियों की बात करें तो आपको पहले नंबर पे दिखेंगे इलॉन मस्क, जिनके पास 260 बिलियन डॉलर की नेट वेल्थ है। आप जानते होंगे ये टेस्ला और स्पेस एक्स के साथ जुड़े हुए हैं। फिर आपको दूसरे नंबर पे अमेजॉन के फाउंडर जेफ बेजोस दिखेंगे। इसी लिस्ट में चौथे नंबर पे आपको दिखेंगे भारतीय गौतम अदानी जी, जो कि एशिया और भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं 118 बिलियन डॉलर की नेट वेल्थ के साथ। इसी लिस्ट में आप अगर नीचे जाएंगे तो 11वें नंबर पे आपको दिखेंगे मुकेश अंबानी जी, जो कि 89.6 बिलियन डॉलर की वेल्थ के साथ भारत और एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं। यानी कि अगर एशिया की बात की जाए तो जो पुरुष पहले दो नंबर पे आते हैं अमीरों में, वो दोनों भारतीय हैं। इसी लिस्ट में आपको 12वें नंबर पे पहली महिला दिखेंगी, यानी कि जो पहले 11 व्यक्ति हैं जो अमीर हैं वो सभी पुरुष हैं। 12वें नंबर पे आपको फ्रांसुआ बेटनकोर्ट मियर्स दिखेंगी, जो कि लॉरियल ब्रांड को ओन करती हैं। लॉरियल ब्रांड के बारे में आपने सुना होगा, इनके पास 75 बिलियन की नेट वेल्थ है। तो ये लिस्ट है अमीरों की। और अगर हम सिर्फ महिला अमीरों की बात करें तो ऑब्वियसली जो फ्रांसुआ बेटनकोर्ट मियर्स हैं ये पहले नंबर पे आती हैं, जो दुनिया की सबसे अमीर महिला हैं। यहाँ पे इनकी जो वेल्थ है 72.8 बिलियन आ रही है, क्योंकि ये डेली बेसिस पे चेंज होती रहती है और ये अलग इंडेक्स में ये मैनेज की गई है, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस है, बट ये दुनिया की सबसे अमीर महिला भी हैं। इसी में आपको दूसरे नंबर पे वॉलमार्ट की एलिस वॉल्टन दिखेंगी, कोच इंडस्ट्री की जूलिया कोच तीसरे नंबर पे, और चौथे नंबर पे आपको इंटरेस्टिंगली दिखेंगी अमेजॉन के जो फाउंडर जेफ बेजोस हैं, इनकी पुरानी पत्नी मैकेंजी स्कॉट। मैकेंजी बेजोस जो हुआ करती थी, इनको डिवोर्स में काफी पैसा मिला था, तो उसकी वजह से ये आज दुनिया की चौथी सबसे अमीर महिला हैं। और इसी लिस्ट में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे ज्यादातर आपको यूएस और यूरोपियन देशों की महिलाएं मिलेंगी। 15वें नंबर पे आपको दिखेंगी भारतीय सावित्री जिंदल एंड फैमिली, जिनके पास 14 बिलियन की नेट वेल्थ है, और अब ये एशिया की सबसे अमीर महिला हो गई है। भारत की तो ऑब्वियसली सबसे अमीर है ही, साथ साथ में एशिया की भी सबसे अमीर महिला हो गई है, क्योंकि इन्होंने यांग हुयान जो कि रियल एस्टेट कंपनी से जुड़ी हुई है चाइना में, उनको पछाड़ दिया है। उनके पास जो अब नेट वेल्थ है लगभग 13.1 बिलियन डॉलर की रह गई है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एशिया की अगर बात की जाए तो पुरुष में अगर बात की जाए तो पहले दो जो अमीर पुरुष हैं वो भारतीय हैं, और अब महिला भी भारत की ही हैं जो एशिया की सबसे अमीर व्यक्ति बन चुकी हैं। और अगर इनके बारे में बात की जाए कि भाई ये सावित्री देवी जिंदल है कौन, तो इनका जन्म 20 मार्च 1950 में हुआ था। ये एक इंडियन बिजनेस वुमेन और पॉलिटिशियन है। ये ओपी जिंदल जो ग्रुप थी उसकी चेयरपर्सन थी पहले, और इसके साथ साथ ये जो महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा में है उसकी प्रेसिडेंट है। इनके जो पति थे ओपी जिंदल, जब उनकी डेथ हो गई थी एक हेलीकॉप्टर क्रैश में 2005 में, तो उसके बाद ये चेयरपर्सन बन गई थी। इसके बाद ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी है उसकी मेंबर भी है। ये एमएलए भी रह चुकी हैं और हरियाणा गवर्नमेंट में ये मिनिस्टर भी रह चुकी हैं। और अगर ओपी जिंदल ग्रुप के बारे में बात की जाए तो इसको 1952 में स्टार्ट किया गया था। ओपी जिंदल अपने आप में प्रोफेशनली एक इंजीनियर थे, लेकिन इन्होंने कॉन्ग्लोमरेट यानी कि मल्टी इंडस्ट्री कंपनी ओपन करी थी, जिसमें कि स्टील, पावर, माइनिंग, ऑयल एंड गैस से रिलेटेड बिजनेसेस थे। और आज की डेट में ये जो चारों इनके डिविजन्स हैं, स्टील, पावर, माइनिंग, ऑयल एंड गैस, ये इनके जो पुत्र हैं पृथ्वीराज, सज्जन, रतन और नवीन जिंदल, इनके द्वारा रन किए जाते हैं। और जिंदल स्टील आपने सुना ही होगा, ये भारत का थर्ड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर कंपनी है। और अब अगर बात की जाए यांग हुयान की, जिसको कि पछाड़ के सावित्री जिंदल जी एशिया की सबसे अमीर महिला बनी है, तो ये एक चाइनीज बॉर्न बिलियनियर बिजनेस वुमेन और प्रॉपर्टी डेवलपर हैं।
ये जो कंट्री गार्डन होल्डिंग चाइनीज एक रियल एस्टेट कंपनी है, उसमें मेजॉरिटी शेयर होल्डर हैं। अगर आप कंट्री गार्डन होल्डिंग के बारे में नहीं जानते, तो अगर आप लीडिंग रियल एस्टेट कंपनीज देखेंगे चाइना की, तो उसमें पहले नंबर पे आपको कंट्री गार्डन गार्डन होल्डिंग दिखेगी। 2021 में जो सेल्स रेवेन्यू था, उसके हिसाब से ये नंबर 1 कंपनी थी चाइना की रियल एस्टेट के मामले में। फिर आपको चाइना वैंक, सुनाक, चाइना होल्डिंग, इस तरह से कुछ कंपनी दिखेंगी। आप शायद 5वें नंबर पे जो कंपनी देखेंगे, एवरग्रैंड ग्रुप, इसको लेकर के आपको याद आया होगा कि इस कंपनी में थोड़े टाइम पहले क्राइसिस आया था और लग रहा था कि ये ग्लोबल रिसेशन ला सकती है। तो ये आज की डेट में 5वीं सबसे बड़ी कंपनी है चाइना की रियल एस्टेट के मामले में। और जो कंट्री गार्डन है, प्रॉपर्टी डेवलपमेंट के बिजनेस में है। इनका जो हेडक्वार्टर है ग्वांगडोंग चाइना में है, और ये यांग गुओकियांग जो फैमिली है, उनके द्वारा ओन की जाती है। 2020 में इसको 147th रैंक मिली थी, जो फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनीज हैं। तो अब इसमें इनके मेजॉरिटी शेयर होल्डर हैं, लेकिन आज की डेट में इनका जो शेयर है 50% तक गिर चुका है कंट्री गार्डन का, या इवन 50% से भी ज्यादा, जिसकी वजह से आज की डेट में इनकी जो नेट वेल्थ है, अगर आप 1 जनवरी के बाद देखेंगे, तो 12.7 बिलियन डॉलर से कम हो चुकी है। और सावित्री जिंदल जी की भी जो नेट वेल्थ है, क्योंकि इस साल में शेयर्स की पिटाई हुई है, तो उनकी भी जो नेट वेल्थ है 2.04 बिलियन से कम हुई है। लेकिन क्योंकि यांग हुयान की बहुत ज्यादा कम हुई है, तो इस वजह से अब ये एशिया की दूसरी सबसे अमीर महिला है, और दुनिया में इनकी रैंक 169 है। और सावित्री जिंदल, जो कि अब एशिया और भारत की सबसे अमीर महिला है, इनकी दुनिया में 164th रैंक है। और अब अगर बात की जाए उस डेवलपमेंट की जिसकी वजह से यांग हुयान आज की डेट में एशिया की सबसे अमीर महिला नहीं रही हैं, तो वो डेवलपमेंट है चाइना का एस्केलेटिंग प्रॉपर्टी क्राइसिस। आपको पता होगा चाइना में इस टाइम पे रियल एस्टेट क्राइसिस चल रहा है। इसकी वजह से जो यांग हुयान है, इस साल के शुरू में उनके पास 24 बिलियन डॉलर की नेट वेल्थ होती थी, जो कि घट करके अब 11 बिलियन के आसपास रह गई है। तो इस वजह से सावित्री जिंदल जी ने उनको पछाड़ करके अब वो एशिया की रिचेस्ट वुमेन बन गई हैं। तो ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के हिसाब से जो गार्डन का स्टॉक है, वो आधे से भी ज्यादा इस साल में गिर चुका है, क्योंकि चाइना का जो रियल एस्टेट सेक्टर है, उसमें बहुत ज्यादा स्ट्रगल चल रहा है। जैसे कि होम प्राइसेस नीचे गिर रहे हैं, बायर डिमांड काफी कम है, इसके अलावा डेट डिफॉल्ट क्राइसिस हो रहा है, यानी कि जो लोन लोगों ने ले रखा है, उससे भी कम प्रॉपर्टी के प्राइसेस हो गए हैं, तो वो लोन लौटा नहीं रहे। वो कह रहे हैं कि भाई हमारी प्रॉपर्टी को आपने बेचना है तो बेच दो, हम आपको लोन नहीं देंगे। जिस वजह से वहां के जो बैंक्स हैं वो भी मुश्किल में है, और रियल एस्टेट कंपनीज तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल दौर से गुजर रही हैं। इसकी वजह से जो हुयान है, उन्होंने एक दिन तो 1 बिलियन डॉलर की जो वेल्थ है, वो सिर्फ एक ही दिन में लूज कर दी। और जो इनकी टोटल नेट वेल्थ में कमी हुई है, उसकी वजह से ये चाइना में जो सेकंड नंबर की जो रिचेस्ट महिला हैं, उनसे सिर्फ ये 100 मिलियन डॉलर आगे हैं। जो फैन होंगवी हैं, ये अब 55 वर्षीय हैं, और ये चाइना की दूसरी अमीर महिला हैं, और हो सकता है कि आने वाले टाइम में अगर ऐसी हालत रही, तो ये सबसे अमीर चाइनीज महिला बन के उभरे। ये हैंगली पेट्रोकेमिकल की चेयरपर्सन है, और जो कि एक केमिकल फाइबर सप्लायर है। कंट्री गार्डन होल्डिंग की हालत बहुत ही बुरी है। इनकी जो टोटल लायबिलिटी है 300 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा बताई जा रही है, और इसमें से 19 बिलियन ऑफशोर बॉन्ड्स के जरिए जो इंटरनेशनल एसेट मैनेजर होते हैं या प्राइवेट बैंक होते हैं, उन्होंने अपने क्लाइंट्स के बिहाफ पे ओन कर रखी हैं। तो यानी कि ये कंपनी अगर कल को डूबती है, तो इसका जो इम्पैक्ट है दुनिया भर में भी देखा जा सकता है। ये दुनिया भर में रिसेशन को ला सकती है। और चाइनीज गवर्नमेंट ऑफिशियल जो हैं, वो भेजे गए हैं इस कंपनी में, ताकि रिस्ट्रक्चरिंग करी जा सके। हालांकि कंपनी ने कुछ टाइम मांगा है, तो आने वाले टाइम में देखना होगा कि अल्टीमेटली कंट्री गार्डन होल्डिंग का होता क्या है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।